हेलो एवरीवन। सो आज जो हमारी फर्स्ट क्लास में हम करने लगे हैं वो है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या आना चाहिए, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं या मैं कैसे बोल सकता हूं, क्या ग्रामर की जरूरत है या नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बस बोलें, ग्रामर को अगर इग्नोर भी कर देंगे तो चल जाएगा, बट आई ऑलवेज से दैट जो मुंह पे एक बारी आदत पड़ जाती है, अगर हमें यू वॉज बोलने की आदत है तो उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। सो आई ऑलवेज से दैट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ट्राई टू फोकस ऑन ग्रामर फर्स्ट। पहले लिखना, उसको एनालाइज करके बोलना, टाइम लेके बोले पर ठीक बोले। वंस यू हैव दैट हैबिट एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक परफेक्टली। ना बोलने के लिए क्या चाहिए, क्या आना चाहिए? बोलने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। पहली है, आउट ऑफ 100% 75% हमारी इंग्लिश लाई करती है ग्रामर में। देन वी हैव मस्ट हैव आई कांटेक्ट। जब हम किसी से बात करें तो हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम उनकी आंखों में देखें शुरू में, यू कैन सी देयर फोरहेड सो दैट यू डोंट गेट नर्वस। थर्ड थिंग इज वोकैबुलरी। सही टाइम पे सही यूसेज ऑफ वोकैब बहुत जरूरी होती है, जो धीरे धीरे यू विल सी अ डिफरेंस व्हेन वी विल लर्न। देन फोर्थ इज कॉन्फिडेंस। लास्ट कॉन्फिडेंस, ये जो 5% है यहाँ पे, ये तब आता है जब आपकी ये तीनों चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती जाती हैं। ये वो स्केल है जो धीरे धीरे ऊपर जाता है। नाउ सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए हमें हिंदी और इंग्लिश में फर्क सीखना पड़ेगा, वेदर इट इज हिंदी, पंजाबी, गुजराती। द डिफरेंस इज जब हम हिंदी, पंजाबी, गुजराती में बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है S+O+V। अब ये क्या है? S इज सब्जेक्ट, जिस इंसान की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट इज जिस चीज की बात हो रही है। वर्ब मीन्स एनी एक्शन डन, कम, गो, ईट, स्लीप, ड्रिंक, एनी एक्शन डन, कुछ भी करना इज अ वर्ब। ज्योति खाना बनाती है, सब्जेक्ट इज ज्योति, मैं क्या बनाती हूं? ऑब्जेक्ट इज खाना, वर्ब हो गया बनाती। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो ज्योति फूड मेक, नो। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश को अगर हमें बोलना है तो हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो सेंस ही नहीं बनाएगा। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सब्जेक्ट इज मैं, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, वर्ब हो गया पढ़ाती। आई इंग्लिश टीच, नो। इसीलिए इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसे धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको सोच के बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू में लिखने और बोलने के लिए वी विल फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर विच इज S सब्जेक्ट, जिस इंसान की बात हो रही है। HV इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मेन काम हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती है इस वर्ब को। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं है, था, होगा, चुका होगा, रहा होगा, उसी को डिफाइन करता है हेल्पिंग वर्ब, जो 13 होती हैं, विच आर इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had, will and shall। ये कंप्लीट करती हैं ज्योति बिजी है। तो ये जो है ज्योति बिजी थी, ये जो थी है दैट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वर्ब पहले, ऑब्जेक्ट लास्ट में। दिस इज हाउ यू विल थिंक। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली यू विल स्पीक। व्हाट इज इवेंचुअली? अंत में, एंड में आपको इंग्लिश बोलनी आ ही जाएगी। रादर देन सेइंग एट द एंड, स्टार्ट स्पीकिंग eventually. Eventually you will learn how to speak in English. Start using these vocabulary words or this structure in your speaking. Eventually you will improve. So ये words को अपने spoken language में लाना भी जरूरी है, which we will learn. Now again, हिंदी का structure subject, object, verb. जब हम उसे English में convert करेंगे बोलने या लिखने में, what do we have? Subject, helping verb, verb, object. ज्योति busy है, ज्योति. Helping verb is ऑब्जेक्ट, बिजी बिकॉज इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मैं एक डॉक्टर हूं, आई, हेल्पिंग वर्ब, हु को कहते हैं एम, आई के साथ हमेशा आता है एम। आई एम, कोई काम नहीं हो रहा है, इसके लिए वी आर नॉट यूजिंग द वर्ब स्पेस, एंड देन ऑब्जेक्ट इज डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। नाउ दिस कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर व्हिच यू विल लर्न इन फर्दर क्लासेस। एवरी क्लास वी विल लर्न वोकैबुलरी एज वेल। जैसे आज हम सीखेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी, अगर आप इंग्लिश ढंग से बोलना चाहते हैं, स्टॉप यूजिंग द वर्ड वेरी। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी टायर्ड, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल, स्टार्ट रिप्लेसिंग वेरी विद अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। जैसे आज हम सीखेंगे, इंस्टेड ऑफ वेरी, व्हाट 5 ऑप्शंस वी डू हैव, व्हिच आर आई एम क्वाइट बिजी, आई एम वेरी बिजी, यू विल से आई एम क्वाइट बिजी, आई एम एक्सट्रीमली बिजी, मैं बहुत बिजी हूं, मैं
काफी बिजी हूं, रियली आई एम रियली बिजी, मैं सच में बिजी हूं, आई एम रियली बिजी, आई एम प्रिटी बिजी, मैं बहुत पूरी तरह से बिजी हूं, आई एम कंप्लीटली इन माई वर्क. नाउ आज का vocabulary word which we are learning today, tired. Please saying, not stop saying I am very tired. Start saying I am drained, I am exhausted, I am dog tired, or I am completely worn out. Completely worn out is my favorite. Start using it in your daily conversation. That will help you to speak like a native speaker. Thank you.